देखो कोई भी चीज है बिना समय के की जाती है तो उसका फल उतना नहीं मिलता, नहीं मिलता। घंटे से बाद हो जाता। शुभ संकेत है, बहुत शुभ संकेत है। तो आप जो है समय पर कोई भी काम करते हो उसका ज्यादा लाभ मिलता है। वैसे तो भगवान के नाम में तो वो शक्ति है, आप जब भी उसका नाम लेते हो फल देता है, लेकिन कम या ज्यादा निर्भर करता है फिर वो। ऐसे ही जो आप पूजा करते हो, प्रातःकाल करते हो, सायंकाल करते हो, उसका भी समय है। अब लोग क्या करते हैं, कोई 10 बजे दिन में पूजा कर रहा है, कोई 12 बजे ही कर रहा है, कोई 8 बजे कर रहा है, ऐसे ही शाम को कोई 7 बजे कर रहा है, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे। तो जो है उनका फल कैसे मिलेगा वो आप नोट कर लीजिए। देखिए अगर आप नाम जप जो अभी कर रहे हैं, सांसों का ध्यान, या अपने घर में जो पूजा भी करते हो, सुबह की पूजा कब करनी चाहिए, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया 3 से 5 बजे का। तो जब आसमान में तारे होते हैं, समझ रहे हो, उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। मान लो आप 3 बजे उठ गए और तारे देख लो कितने बजे तक आसमान में, 4 बजे तक है, 5 तक है। तो तारों के रहते यदि आप करते हो तो आपको उसका उत्तम फल मिलता है, बहुत बढ़िया, 100 का 100%। नहीं करते तो इसलिए पूरा फल नहीं मिलता। चाहे आप घर में जोत बत्ती जलाते हो या फिर आप जो ये ध्यान भजन करवाते हो, वो भी उस समय इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि उस समय परमात्मा की जो शक्ति है वो वही मौजूद होती है। और जितने भी ऋषि मुनि होते हैं ना, संत महात्मा, जैसे हम भी 3 बजे उठ के ध्यान भजन करते हैं, तो ऋषि मुनि भी उसी समय करते हैं। तो उन सब की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो उस समय पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो फिर वो आपको मिलेगी, जैसे हमारी वाइब्रेशन अभी हम देते हैं तो आपको मिलती है। और पता नहीं कितनी दूर लोग विदेश में भी ले रहे हैं, उनको भी मिल रही है। तो सुबह उस समय सबकी वाइब्रेशन होती है, तो इसलिए उस समय बहुत अधिक फल मिलता है। उसके बाद तारे रहते करोगे तो अनंत गुना ज्यादा फल उत्तम। तारे छिप जाने के बाद, जैसे तारे छिप गए, छिपते ही आप कर रहे हो, तो आपको मध्यम फल, बीच का फल मिलेगा। और तारे छिपने के बाद क्या होगा, फिर सूर्य भगवान निकल आते हैं। सूर्य निकलने के बाद तो ना के बराबर फल मिलता है। और आज के टाइम में सभी घरों में यही हो रहा है। इसीलिए कहते हैं हम तो भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती। ऐसे ही नहीं हो रही वो, क्योंकि एक तो समय का ही नहीं पता आपको। अब ना के बराबर फल पता है क्या है, जो लोग बिल्कुल पूजा ही नहीं कर रहे, तो फिर आप अपने मन को क्या कहते हो, ये ओले भोले राम सोले, हमने तो उनसे तो अच्छा ही कर लिया, कहते हो ना, ऐसे कहते हो ना, है कहते हो ना। तो ये गलत है, टाइम पे करो। ये तो हुई सुबह की पूजा की बात। शाम की पूजा कब करनी चाहिए, पूजा चाहे आप दिया जलाने वाली कर रहे हो, चाहे आप नाम जप ध्यान करते हो, कैसे भी कर रहे हो, वो सारी बात एक ही है। उनका कम फल है, बल्कि जो आपको हम करवा रहे हैं इसका तो बहुत ज्यादा फल है। शाम के समय में सूर्य भगवान के रहते हुए, जब दिन छिपने से पहले सूर्य भगवान होते हैं ना, तो देखो ये तो प्राचीन भी नियम है। अब तो जो ये लाइटें चल गई, पहले क्या होता था, जब अंधेरा होता था, सूर्य भगवान छिपने से पहले घर में दीपक जलाया जाता था। अब तो सारे दिन ही जलती रहती है लाइटें, पहले तो नहीं जलती थी, दिए होते थे। तो क्या कहा जाता था कि सूर्य भगवान छिपने वाले हैं, तो उसकी जगह कौन लेगा, दीपक लेगा। तो क्या नियम है कि जब सूर्य छिपने के बाद थोड़ी आप दिया जलाओगे, जब तक वो है जब ही तो आप जलाओगे ना, नहीं तो फिर अंधेरे पे तो वैसे ही तिल्ली नहीं मिलेगी, दिया नहीं मिलेगा। तो जब सूर्य भगवान छिपने वाले होते हैं बिल्कुल उससे पहले, जब हो आसमान में, तब शाम की पूजा करनी चाहिए। और उस समय पर यदि आप नाम जप भी करोगे, सांसों का ध्यान करोगे, तो उसका भी बहुत अधिक फल मिलता है। जैसे आधा घंटा पहले, 40 मिनट पहले बैठ जाओ और जब छिपने वाले हो तब तक करो। छिपने के बाद क्या होगा, छिपने के बाद मध्यम फल, सूर्य छिप गया उसके बाद करी, चाहे 1 मिनट बाद क्यों ना कर ली, मध्यम बीच का फल मिलेगा आपको। और फिर क्या होता है, सूर्य भगवान छिप जाते हैं तो क्या होता है, तारे निकल आते हैं ना। तारे निकलने के बाद बिल्कुल ना के बराबर फल। अब देखो आप कौन सी पूजा कर रहे हो, आपको पता होगा। यह शास्त्रोक्त है, ये शास्त्रों में वर्णित है ये बातें, जो आपको पता नहीं है। देखो आप कर भी रहे हो काम और फल भी पूरा नहीं मिल रहा, फिर क्या फायदा है। मतलब भोजन खा भी रहे हो और भूख भी नहीं मिट रही, तो फिर इससे बढ़िया तो खाओ ही मत, नाच भी क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई। ताकत कैसे आएगी जब भूख ही नहीं मिट रही तो ताकत कहाँ से आएगी। भूख नहीं मिट रही तो ताकत नहीं आएगी, ताकत तो जब आएगी ना जब भूख मिटेगी। तो ऐसे ही पूजा कर रहे हो तो सही समय पर कर लो,
नाम जब भजन ध्यान कर रहे हो तो उस समय पर करो तो और ज़्यादा मिलेगी आपको फल। तो ये ध्यान रखना है कि आपको प्रातःकाल तारों के रहते, सायकाल सूर्य के रहते पूजा आपको करनी है। सांसों का भजन भी करें, उस समय कोशिश करें। सुबह 5 बजे इसीलिए लाइव आते हैं ताकि लोग ब्रह्म मुहूर्त में करें। अभी तो सूर्य भगवान देर से निकलते हैं, गर्मियों में तो वैसे 3 से 5 बजे का ही समय होता है, 5 बजे सूर्य भगवान निकल आते हैं। लेकिन अब सर्दी है तो सर्दी गर्मी के हिसाब से सूर्य भगवान आगे पीछे निकलते हैं। तो अभी तो 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त ही रहता है। हो सकता है गर्मियों में हम 4:30 आने लग जाए, 4 आने लग जाए। तो अभी जो है 5 भी बहुत है। तो आप इस बात का विशेष